हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में फिर हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है? सोशल साइंस होने वाला है दोस्तों। और ये सोशल साइंस का आपका 9 नंबर का वीडियो है और ऐसे आपका डेली टेस्ट का दोस्तों 21 नंबर वीडियो है, ठीक है। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होता है, आप लोग तो जानते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसे लगा है, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या कमेंट बॉक्स में लिंक दिया होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है बताना है, ठीक है। कौन सा एक जो है सही नहीं है। पहला ऑप्शन है राज्यसभा किसी साधारण विधेयक के पारित होने में अधिक से अधिक 6 महीने की देर लगा सकती है, सही बात है। दूसरा है राज्यसभा को साधारण विधेयक को सदा के लिए समाप्त कर देने की भी अधिकार प्राप्त है, नहीं दोस्तों, ये गलत है। तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा, यही जो है सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन भी हो गया। आगे सब सही है, पढ़ लेते हैं। वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक से अधिक 14 दिनों तक देरी करने का अधिकार प्राप्त है, सही बात है। और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय मंत्री को यह अधिकार है कि राज्यसभा का सदस्य न रहते हुए भी उसके कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। तो सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न, देश का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे के मध्य वर्ष 2002 में बनाया गया था। इसकी लंबाई कितनी है बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। तो उसका लंबाई दोस्तों 94.5 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने किस वर्ष को चीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी? तो बताइए दोस्तों, कब बनाया था? 1503 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, 1503, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल, लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित होगा अनुसूचित जाति हेतु, ठीक है। इसका निर्णय कौन करता है बताइए? तो आंसर होगा परिसीमन आयोग करता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। पहला कथन है कि वर्तमान समय में कागज उत्पादन में सर्वाधिक योगदान आंध्र प्रदेश का है, सही बात है। दूसरा है वर्तमान समय में कागज उद्योग के सबसे अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल में स्थापित है, ये भी सही बात है दोस्तों। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर, अंग्रेज तथा फ्रेंच कंपनी के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले संघर्ष, जिसे कर्नाटक युद्ध कहा जाता है, में कौन से युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों ने तैयार की? बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है कब हुआ था। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है बताना है, ठीक है। कौन सा एक गलत है। पहला दिया है कि केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय से होती है, सही बात है। दूसरा है केंद्रीय मंत्री के बीच विभागों का वितरण राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय से होती है, नहीं, ये गलत है, यही इसका नहीं, सॉरी दोस्तों, क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की राय से नहीं होता है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट आपका तो सही होगा। इसके बाद पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति अनिवार्यतः बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है, जी बिल्कुल। और चौथा ऑप्शन है कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वेच्छा से कार्य करने का अवसर मिलता है, हाँ, ये भी सही बात है। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर, भारतीय लौह अयस्क सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? वो हो जाएगा विलियम ली वार्नर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। नेक्स्ट है 10 नंबर, नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के देखते हुए, ठीक है। तो नारोपा जो है ये लद्दाख का वार्षिक उत्सव है, ऑप्शन बी आंसर हो गया लद्दाख। नेक्स्ट है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को क्या होगा आंसर बताइए? इसका तो हो जाएगा संसद कानून बनाकर सीमित कर सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट सवाल 12,
भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन किस राज्य में होता है? अच्छा सवाल है। तो आंसर होगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1794 में पारित सूर्यास्त का नियम का संबंध किस व्यवस्था से है? तो इस व्यवस्था का नाम है जमींदारी व्यवस्था से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा दोस्तों, जमींदारी व्यवस्था। नेक्स्ट 14 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक कार्यों के लिए किसी धर्म विशेष द्वारा लिए गए धन को कर की अदायगी से छूट दी गई है? तो ये छूट दिया गया है अनुच्छेद 27 के तहत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, अनुच्छेद 27। नेक्स्ट सवाल होगा आपका 15 नंबर, मगध के किस शासक का उपनाम कुनिक था? बताइए, तो सबको याद होगा। तो ये जो है आपका अजातशत्रु का नाम जो है कुनिक था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजातशत्रु। अगला है रेणुका बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और सबसे छोटा रामसर साइट जो है यही है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपके हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा एमपी। 18 नंबर सवाल है, बजट के द्वारा लोकसभा द्वारा स्वीकृत मांग तथा संचित निधि पर भारित व्यय को मिलाकर एक विधेयक का स्वरूप दे दिया जाता है, इसे विधेयक को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा विनियोग विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 19 नंबर, क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसमें जो है आपको कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है बताना है। ठीक है, पुस्तक है और लेखक है। पहला ऑप्शन है कि फुतुहात ए आलमगीरी के लेखक ईश्वर दास नागर है, सही है कि नहीं बताइए, ये मिलान तो सही है। ठीक है, दूसरा दे रहा है फतवा है आलमगीरी, इसका चंद्रमान दिया है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है ये मिलाया हुआ नहीं है। ठीक है, अगला दिया है कि खुलासत उल तवारीख सुजन राय भंडारी लिखा है, सही बात है। और नुक से दिल खुस्सा के लेखक भीमसेन दिया, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया जो गलत था। नेक्स्ट है 20 नंबर, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है दोस्तों? तो ये आपको सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्य के उत्तरायण होने पर। नेक्स्ट है 21, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का निर्माण कब शुरू होता है? तो इसका निर्माण दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर शुरू होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भू प्रॉपर्टी का लगभग 90% भाग किन चट्टानों से बना है? तो उसका 90% भाग जो है वो आग्नेय चट्टान से बना है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्शन का संबंध जैन धर्म से नहीं है बताना है। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों आपका अनिश्वरवाद का जो है संबंध जो है जैन धर्म से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया अनिश्वरवाद। बाकी आपका अनेकांतवाद, स्यादवाद, नवादवाद ये सभी जो है जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है दोस्तों? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो ये जो है कितने बार लगाया गया है बताइए? तो दोस्तों आपके 8 बार लगाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 8 बार। और सबसे पहले जब लगाया गया था उस समय मुख्यमंत्री कौन है, ये भी सवाल आता है दोस्तों। तो भोला शास्त्री, ठीक है, भोला शास्त्री जी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां गुट काफी सक्रिय था, निम्न में कौन एक व्यक्ति नूरजहां गुट में शामिल नहीं था? बताइए कौन जो है इसमें से नहीं था। ठीक है, पहला दिया है कि गयास बेग था, शहजाद खुसरो यही नहीं था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही आंसर हो जाएगा। बाकी आपका अस्मत बेगम ये भी था और शहजादा खुर्रम ये भी था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 26, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया है आपके 1981 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1981 में। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, देहरादून में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में निवारक निरोध का उल्लेख किया गया है? तो निवारक निरोध का उल्लेख जो है अनुच्छेद 22 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 28 होगा, वर्ष 1850 में विडो रिमैरिज सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों इसका आंसर। ये किया था दोस्तों विष्णु परशुराम पंडित ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी, बहुत ही अच्छा सवाल, बताइए आंसर। तो कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी वो है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नंदा देवी। ठीक है, जो उत्तराखंड में है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर,
सल्तनत कालीन स्थापत्य कला को क्या कहा जाता है? आंसर होगा इंडो इस्लामिक शैली, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय का उपबंध शामिल किया गया है किसमें? तो दोस्तों ये प्रस्तावना तथा राज्य के नीति सिद्धांत दोनों में शामिल है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक घटनाक्रम का संबंध लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसमें से दोस्तों कैबिनेट मिशन का भारत आगमन ये लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम बताना है, घटते क्रम में, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा लगता है, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान और सबसे लास्ट में आएगा नेपाल, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से यही आंसर हो गया। नेक्स्ट 34, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये चुनना है। पहला कथन है, प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, सही बात है। दूसरा है, लोकसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, नहीं दोस्तों, बराबर होता है, अधिक नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बताइए, झुमरी तलैया तो सुने होंगे दोस्तों। झुमरी तलैया ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके झारखंड में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड में, ठीक है। अगला, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक किस तिथि को पुणे में प्रकाशित हुआ था? तो ये दोस्तों ये 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 11 फरवरी 1933, और ये भी ध्यान रखिएगा पुणे में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 37, देवता के रूप में शिव का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? आंसर होगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, म्यांमार का वाल्डबीन खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों चांदी के लिए प्रसिद्ध है वाल्डबीन, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? बताइए इसमें से कौन जो है खरीफ फसल नहीं है? तो आपका जो है गेहूं जो है रबी का फसल होगा, ठीक है, गेहूं खरीफ नहीं है। बाकी वह कपास, धान, मूंगफली तीनों खरीफ है, लेकिन गेहूं खरीफ नहीं है, ऑप्शन सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां है, क्या होगा आंसर दोस्तों बताइए? तो ये हो जाएगा समझाना और प्रचार करना, यही विधि है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 41, मृदा निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? बताइए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मृदा निर्माण जो है ये होता है आपके अपक्षय के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, अपक्षय। नेक्स्ट सवाल 42, हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो हुआ आंदोलन दोस्तों ये किस वर्ष हुआ है? 1939 में, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अगला है, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए बताइए क्या किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री को हटाने के लिए साधारण बहुमत से संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 44, किस लैटिन शब्द से जस्टिस अर्थात न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो न्याय शब्द की उत्पत्ति जो है दोस्तों जस शब्द से हुआ है, ठीक है, जस से बना है जस्टिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, किसने कहा कि न्याय वह कड़ी है जो स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मामले को जोड़ती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आंसर हो जाएगा बारकर ने, ठीक है, ये बात बारकर ने बोला है, ध्यान रखिए। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को किस देश ने पराजित किया था? तो जर्मनी को दोस्तों रूस ने पराजित किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस, ठीक है। अगला है, इटली के एकीकरण में अहम योगदान था किसका? बताइए। आंसर होगा इनमें से सभी का योगदान था। कौन कौन है? मैजिनी के आदर्श व नैतिक बल, गैरिबाल्टी की तलवार और काबुल की कूटनीति, ये सभी जो है योगदान दिया था इटली के एकीकरण में। नेक्स्ट है 48 नंबर सवाल, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? आंसर होगा भारतीय जनसंघ का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, भारतीय जनसंघ का। अगला सवाल है 49 नंबर, भारत के विभाजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है, चुनना है, ठीक है। तो पहला कथन है कि भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, सही बात।
दूसरा ऑप्शन है धर्म के आधार पर दो प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था, ये भी सही है। तीसरा है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, हाँ ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन दिया है कि विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच जनसंख्या की अदला बदली होगी, नहीं ये शामिल नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न इस सेट का, निर्गुण तथा सगुण भक्ति का संबंध किस धर्म से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो निर्गुण तथा सगुण भक्ति का संबंध ये किस धर्म से है? आंसर हो जाएगा आपके किस धर्म से, बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। ये हिंदू धर्म से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंदू धर्म से। ठीक है, तो थैंक्स दोस्तों, आज का ये सेट समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को से जुड़ना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।